मित्रों नमस्कार। आज हमारे कार्यक्रम बातों बातों में का 75वां अंक है। हमारे बीच में आज विशेष अतिथि देश के बहुत बड़े कलाकार, सिनेमा और रंगमंच की एक बड़ी प्रतिभा, जिन्होंने लगभग 40 साल सिनेमा और दूरदर्शन और टेलीविज़न के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ रंगमंच को भी दिए, सतीश कौशिक जी का आगमन होगा। 7:05 पर वे आएंगे। हमेशा की तरह हम उनको 5 मिनट बाद उनका इस्तकबाल करेंगे। वे अपनी पहचान और प्रतिभा में अब मेरी ओर से किसी भी कथन के लिए उनको आवश्यक नहीं है कि मैं उनके बारे में तमाम चीज़ें कहूँ, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं पता नहीं क्या क्या कह डालूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत प्रिय हैं और ये शायद कई वर्षों का सिलसिला है। 20-25 वर्षों से मेरा उनसे परिचय है और वो बड़ा आत्मीय और प्रगाढ़ किस्म का परिचय है। मैं ये मान के चलता हूँ कि उनके पास असाधारण क्षमता है अभिव्यक्ति की, और बहुत सारी क्षमताओं का उपयोग होना बाकी है। समय समय पे अक्सर जब वो बहुत विशिष्ट कार्य कुछ होता है, कई बार हमारे सोसाइटी, हमारे दर्शकों तक उस कार्य का आकलन वैसा नहीं हो पाता जिसको हम बाजार की सीमा में गिनते हैं या उसकी गिनती लगाते हैं। लेकिन अगर वो विशिष्ट होता है तो मुझको ज़रूर बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है, तो मैं उसको ज़रूर देखता हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कि वो अद्भुत काम होता है। मैं अपने सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। प्रमोद डेकाटे हैं, अभिजीत हैं, हर्षवर्धन जी हैं, स्मिता बहन जी हमारी आदरणीय, पिताजी रितेश भाई और मितुल जी, अर्चना जी, सुरुचि मोहता, रविंद्र जी, जैनी शबनम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जानता हूँ कि जिस तरह मुझे कौतूहल और जिज्ञासा उनको लेकर हो रही है, आपको भी हो रही होगी। शाम को मुकेश भैया आपको नमस्कार करता हूँ, आप आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हमने भी शाम को ही अभी एक दिल बेचारा फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, सुशांत की फिल्म का, तो डिज्नी का प्रेजेंटेशन है, तो मुझे आपकी याद तुरंत आई। आप इस कार्यक्रम में रहेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। सतीश जी को मैंने बहुत पहले से, पता नहीं कितने वर्षों से उनके काम को देखता आ रहा हूँ और मुझे हमेशा वो प्रभावित करते रहे हैं। मैंने आदरणीय अनिल चौबे सर को नमस्कार करता हूँ। मैंने उनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है, ये क्योंकि मेरा उनसे प्रेम है तो ये मैं करता हूँ। और दृश्यों में, संवादों में मुझे हमेशा कुछ कुछ चीज़ें उनकी याद रह जाती हैं। मैं कई बार उनको फिर जब उनसे बात होती है, उनको याद दिलाता हूँ तो वो मुस्कुराते भी हैं। इस बीच अभी उनकी नई फिल्म कागज़ करके आने वाली है, कागज़ नाम से। वो उसका प्रदर्शन का साल तो 2020 ही है। उम्मीद करता हूँ कि इस साल सब वातावरण ठीक हो और वो सिनेमा घर में रिलीज़ हो, कम से कम ये एक बात है, क्योंकि अंततः सिनेमा का आनंद सिनेमा घर में ही है। सिनेमा भले ही आज की स्थितियों के चलते हमारे बीच आ गया हो, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर आ गया हो, लेकिन फिर भी सिनेमा का आनंद सिनेमा हॉल में है। निहारिका जी आपका भी स्वागत है। वे जैसे ही आएंगे मैं उनको बिल्कुल बहुत कृतज्ञता के साथ, बहुत आदर के साथ रिसीव कर लूँगा और आपके साथ हम लोग फिर बातचीत पर चलेंगे आगे। निश्चित रूप से मैं जब उनसे बातचीत शुरू होगी तो एक तरह की एकाग्रता की आवश्यकता होगी। मैं लगातार उनसे बात करूँगा। मैं ये अपेक्षा करूँगा कि आप जो भी कुछ पूछना चाहेंगे मैं उसको पढ़ लूँगा और फिर जैसी स्पेस मिलेगा जहाँ भी बातचीत पे उनके साथ, तो मैं उसको उन तक ज़रूर कह दूँगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। सतीश जी आ चुके हैं, मैं उनसे जुड़ जाता हूँ बिना देरी किए। बेटा मैं नमस्कार कर रहा हूँ आपको। नमस्कार जी, नमस्कार। सुनील जी कैसे हैं? मैं सर अच्छा हूँ। कुछ सामने से एक आध कोई बल्ब जल जाएगा तो आनंद हो जाएगा। ये मेरा मेरा एक्चुअली वो है, यहाँ पे इतनी लाइट है, मैं एक बार ऑफिस। कोशिश करता हूँ। जी जी
इस बीच मंजूषा जी, आशा जी, आपका स्वागत है। कुलदीप जी, आपका स्वागत है। जी, लाइट तो इतनी है, बस सही है। हाँ, हाँ, चलिए। ठीक है। फिर भी थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा और ऊंचा कैमरे को थोड़ा सा वैसे कर लीजिए। हाँ, ये ठीक। हाँ, ये पोजीशन ठीक है। ठीक है जी। हाँ, नमस्कार बहुत सुनील जी, बढ़िया। नमस्कार। हाँ। आपका बहुत आभारी हूँ, आपने समय दिया। हम्म, लेकिन इस बीच में पूरे 3 महीनों में आपसे लगातार जुड़ा रहा हूँ। आपका एक एक काम मेरे देखने में आता रहा, चाहे वो कोरोना वाला गीत हो या अनुपम खेर जी से आपका जो इंटरेक्शन होता रहा, वो मैं लगातार उसका साक्षी रहा। हालांकि उस समय इतना क्राउड होता था कि वो शायद मैं रिकग्नाइज नहीं हो पाता रहूंगा, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता रहा इस पूरे कोई समय को। तीन ऐसे। महीने की जो ये कठिन समय पे आपने जिस एनर्जी के साथ व्यतीत किया है, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। अब ऐसे आपके समय दोस्त। समय व्यतीत करने के लिए आपको पॉजिटिविटी या आपको दोस्तों से, यार दोस्तों से बात या कुछ जो दिल को अच्छा लगे वो काम करो। हो सकता है कई बार काम वाले काम नहीं होते हैं ऐसे टाइम पर असल में, है ना, क्योंकि जी जी, बिल्कुल। एकाग्रता उसके लिए जो चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है, बिकॉज आसपास के माहौल में थोड़ी सी एक थोड़ी सी टेंशन होती है। या तो हाँ, न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं या कोई मैसेजेस जी आते हैं या कहीं किसी के बारे में पता चलता है, तो उस वजह से ना तो रियल काम पे तो एकाग्रता नहीं हो पाती है असल में, है ना, कि आप स्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा काम कर लो या ऐसा कर लो। लेकिन ये है कि हाँ, मतलब जैसे कि मैंने अपना कोरोना के टाइम में जो भी अपना टाइम व्यतीत कर सका, चाहे अपनी बच्ची के साथ लूडो खेल रहा हूँ या मैं उसके साथ हाउसी खेल रहा हूँ या सांप सीढ़ी खेल रहा हूँ, यू नो, और कुछ पॉजिटिव मैसेजेस मैंने देने की कोशिश की है वो अपने मैंने रिसीव किए लोगों सब। को। और स्पेशली वो गाना जो व्हेन लाइफ गिव्स यू ए बनाना, तुम उसको गाना, हाँ, जाना, उस, वो गाना उसको। बड़ा वायरल हो गया, क्योंकि वो गाना वैसे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था और उसका वीडियो बनाने वाला था मैं। लेकिन मुझे ऐसा जी लगा, और मुझे और विराग मिश्रा जिन्होंने लिखा और उसको कंपोज किया है, जी जी जी। हम दोनों को ऐसा लगा कि ये सही टाइम है एक्चुअली पॉजिटिविटी के लिए। और ये गाना बाई चांस जो है, इसके जो बोल है, इसकी जो धुन है और इसकी जो सॉफ्टनेस है, वो आजकल के टाइम के लिए बहुत ही परफेक्ट है। मतलब यू नो, उसके जितने वर्ड भी है जो है ना, व्हेन लाइफ गिव्स यू अ बनाना, हाँ, तुम छील के खा जाना, क्या बात ऑलवेज है। रिमेंबर व्हाट द ओल्ड मैन सेड, तू गेम में रहेगा भाई until you are dead, when life gives you a banana। शेर चीते भालू पैसा, वो जो है ना, शेर चीते भालू पैसा ना हाँ कमाते, फिर भी यारो हाँ देख हाँ। दिन बिताते, जब जेब में बचे ना आना, है ना, तो मेरा गाना तुम रिपीट मोड में गाना, यू नो। तो वो उसके जो वर्ड्स है ना, कि भाई आप ना जिंदगी को हंसी खुशी जियो यार। ये तो आपदा हम पर जो आई है, ये नेचर की करामात है, हमारे कुछ हमारे कर्मों का भी कुछ इसके अंदर वो है, जो नेचर इतनी नाराज हुई है, यू नो। हाँ और इतना बड़ा इतनी बड़ी महामारी जो संसार को मिली है, वो तो उसको तो जी हम कुछ कर नहीं सकते, किसी के हाथ में नहीं है, सब कोशिश कर रहे हैं, यू नो। वो चाहे इंडिविजुअल हो अपनी सफाई या अपने अपनी सेफ्टी का ख्याल कर रहा हो, या सरकारें, राज्य सरकारें कर रही हो, या सेंट्रल की सरकार कर रही हो, या डॉक्टर्स कर रहे हो, सब कर रहे हैं, सब जुटे हुए हैं मतलब इस महामारी से लड़ने के लिए। लेकिन हमारा फर्ज इंडिविजुअली ऐसा बनता है कि हम अपने हाँ, फैंस को, अपने लोगों को मतलब स्माइल और खुशी देते रहें। ये बहुत जरूरी है, और पॉजिटिविटी रखें, कोई भी मतलब दिमाग में बोझ न डालें, बिकॉज इसका स्ट्रेस जो है ना, वो आपके मन को बहुत वो करता है असल में। वो स्ट्रेस नहीं आना चाहिए इस चीज का, यू नो। कि स्ट्रेस बढ़ाओगे तो टेंशन होगी, टेंशन होगी तो अंदर बीमारियां होंगी, और फिर कोरोना के बल्कि ज्यादा चांसेस हो जाएंगे असल में, क्योंकि सही कह आपको रहे हैं। आपको अपना मानसिक जो बैलेंस और मानसिक पावर जो है ना, वो बड़ी हाँ, स्ट्रांग रखनी है असल में। आप देखिए बिल्कुल। आज 125 दिन से ऊपर हो गए हैं घर में बैठे हुए,
समझे ना। लेकिन हंसी खुशी हम लोग कर रहे हैं। कभी गले में कुछ हो जाता है या खराश आ जाती है, और हर आदमी को होता है असल में ना, और हर आदमी को दिमाग में यही जाता है, अरे कि ऐसा तो नहीं हो गया यार, लेकिन चलो, गर्म पानी पी रहे हैं, हल्दी का पानी पी रहे हैं, आप काढ़ा पी रहे हैं, आप करेक्ट खाना खा रहे हैं असल में, नहीं तो नॉर्मली 5-6 महीने में तो आदमी थोड़ा सा बुखार खांसी जुकाम हो ही जाता है कि हर आदमी हाँ, को, स्पेशली हमारी एक इस बार एज के। लेकिन ये होता है कि हम हंसी खुशी उस टाइम को निकालें, और निकाल रहे हैं, अभी तक निकाल रहे हैं असल में, अभी भी बाहर नहीं जा रहे हैं। अभी भी लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि बाहर में तो बेशक लॉकडाउन खत्म हुआ है, इजाजत दी गई है कि कुछ समय के लिए बाहर निकल सकते हैं आप, कम तादाद में बाहर निकल सकते हैं, अपने काम करने वाले जो है बगैर किसी काम के ना निकले, ये बहुत जरूरी है। बगैर किसी अफरा तफरी के लिए टाइम नहीं है, अफरा तफरी के लिए घर से ना निकले, ये तो अभी भी लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोगों से कहा जा रहा है असल में। और जो लोग बाहर जा रहे हैं काम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक हमको इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाना है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है ना, कोरोना के साथ जीना है जब तक कि इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती असल में। तो उसके लिए तो फिर आपको मतलब सेफ्टी बरतनी पड़ेगी, वो चाहे मास्क हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो या ग्लव्स हो या आपकी सैनिटाइजेशन हैंड की हो, जहां जा रहे हैं कितने लोगों से मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं, जो जिनको बाहर जाना है काम करना, उनको तो ये एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन अफरा तफरी के लिए कम से कम बाहर ना निकले, उसको रोका जा सकता है। तो हम तो यही सब मैसेज देते हैं। बाकी तो चाहे वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, चाहे बाकी काम चल ही रहे हैं असल भाई, तो आपने घरेलू स्तर पे भी कुछ कामों में हाथ बटाने का भी कार्य किया होगा। उसका भी में। कुछ खुलासा कीजिए। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा ये है कि अब पहले होता था ना कि खाना खाने के बाद बर्तन उठा करके भी नौकर लेके आता था, आजकल थोड़ा सा उठा करके किचन में रखना या शैंक में रख देना, मतलब है ना, या हाँ, काम खुद अपने आप कर लेना, कई काम जो है यू नो जी जी। पता चला पानी मंगा रहे हैं, चाय मंगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वॉक के लिए जाता हूँ, मेरे नीचे छत टेरेस है, हाँ, टेरेस पे ही वॉक करने के लिए जाता हूँ असल में। और कभी जी जी। कभार जब कोई नहीं होता तो फिर मैं बिल्डिंग के अहाते में, काफी बड़ा हमारा एरिया है, उसमें कोशिश करता हूँ। तो पर घर के कामों में हाथ बटाना तो मुश्किल है। आज मेरी बिटिया कह रही थी पापा, क्योंकि मेरी बिटिया ने चाय बनाई थोड़े दिन पहले असल में, हाँ वंशिका जो है हाँ कल की होने वाली है, अभी 15 हाँ, जुलाई को उसका एक्चुअली बर्थडे है। बात है जी। तो वो कह रही थी पापा मैंने चाय बनाई, अब आप भी कुछ बनाओ असल में। तो मैंने कहा बेटा हाँ, मैं भी चाय ही बना सकता हूँ, बस और कुछ नहीं बना सकता। क्या लेकिन बात बड़ा पढ़ने को आ रहा है कि यार किचन में काम करना, सब्जियां बनाना या तरकारी बनाना, ये भी है। हाँ, अपनी एक तरह की थेरेपी है असल में, है ना। किचन के अंदर बहुत। जो फूड के अंदर एंजॉय करते हैं बनाने में, तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ मैं, संडे को ट्राई करूंगा। अपने कुक को मैंने बोला कि भैया जरा चलो मेरे को भी, मैं भी आता हूँ, कैसे धनिया हल्दी घी भी सब डालते हैं असल में, पता चले असल में, तो नई चीज सीखने को मिलेगी। पर इसमें प्रोसेस जो है, ये लॉकडाउन के पीरियड में यही हुआ है कि आपने नई नई चीजें सीखी हैं असल में, यू नो जो आपका काम है वो तो आप कर ही रहे हैं, आपके काम अटके पड़े हैं, पिक्चरें रिलीज नहीं हो रही हैं। और मेरी हाँ पिक्चर बन के तैयार है, वो हाँ, अगस्त जो है वो मतलब रिलीज पे है, वो मतलब अटकी पड़ी है, 15 मई को रिलीज होने वाली थी वो, हाँ लेकिन पंकज त्रिपाठी जिनके अंदर, और मेरी लाइफ की बेस्ट हाँ, पिक्चर है, और एक बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट पे है, एक बहुत ही रियल आदमी की कहानी है असल में, और बहुत एक ट्रू सच्ची स्टोरी। घटना है वो भी। हाँ, कागज। कागज का नाम है। तो अभी उसका क्या मतलब, कब टाइम आएगा, कब रिलीज की तैयारी होगी या किसी ओटीटी पे जाएगी, क्या होगा, ये अभी सब बातचीतें चल रही हैं। लेकिन और कई राइटर्स को स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिया हुआ, तो वो भी काम चल रहा है, लेकिन वो सीरियस काम जो है ना, वो आपको थोड़ा सा वो कर देता है। इसलिए हम तो अपनी बिटिया के साथ खुश रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, है ना। हाँ वही हमको एंटरटेनमेंट करती रहती है, और जितना खुशी के पल बिता सके, चाहे अच्छी, मैं तो बल्कि पुरानी कॉमेडी पिक्चरें बहुत देख रहा हूँ। मैं अभी किसी को बता भी हाँ रहा था कि असल में अब वो हाँ ना, पुरानी हमारे टाइम की जो पिक्चर थी ना, वो थोड़ी सी रिलैक्सिंग होती थी, हाँ, वो बिल्कुल। शिव जी की पिक्चरें होती थी, है ना, हमजोली पिक्चर देख ली, यू नो हम जो भी। हाँ हाँ। या मैं अभी धरती पार के पिक्चर देखिए, है ना, हाँ ऐसी ऐसी पिक्चर देखी हमने, है ना। और राजश्री की कई पिक्चरें देखी,
डेविड धवन की पिक्चर देखने बैठ जाओ जिसमें हमने खुद भी काम किया हाँ, है। आपने तो खूब सारा एसोसिएशन रहा है लंबा हाँ, तो डेविड धवन का। ऐसे जो जो आपके मन को और आपके आपके दिमाग को शांति दे और रिलैक्स करे आपको, मतलब जो ना वो बहुत जरूरी है खुश रहने के लिए आप करें, क्योंकि अदरवाइज चारों तरफ से आपको कुछ ना कुछ खबर ऐसी आती है जो आपको थोड़ी सी टेंशन में देती है। या जब हम आजकल तो ये डेटास देखने ऐसे हो गए हैं जैसे कि क्रिकेट मैच के देखा करते थे असल में, आज कितने हो गए, आज कितने हो गए, आज कितने हो गए, आज कौन से शहर हाँ में कितने हो गए असल में, यू नो हाँ, हमारे शहर में कितने हो गए, हमारे एरिया में कितने हो गए, यू नो। तो वो चीजों से बचने के लिए आपको अच्छा वक्त बीत रहा है और नई सिनेमा चीज, में से नई, सिनेमा बहुत अच्छा साधन है। हाँ अपने समय का सिनेमा देखना बहुत अच्छा साधन है समय पास करने। हाँ, क्योंकि वो मजेदार गाने होते थे ना। और एक और नई चीज मैंने इजाद की है इस पूरे जी उसमें, जी। मेरे को कैरियोके सिंगिंग मैंने कभी की नहीं थी। कभी वो करते थे ना 1 2 3 4 आता है फिर वर्ड लिखे हाँ, हुआ, वो मैं कुछ 50 60 गाने गा चुका हूँ अब तक, बहुत। और बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, संगम के गाने गाए हैं, संगम के गाने हैं ना, हाँ, गाने गाए हैं। और पता नहीं कितनी पुरानी मुकेश जी के गाने, रफी साहब के गाने, वो कैरियोके पे बड़ा मजा आता है असल में, यू नो। सही बोले। बहुत बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स, मतलब जो मीनिंगफुल गाने हैं वो हाँ, आपको गाने को मिलते हैं। अभी जैसे वो था अपना आज ही मैंने गाने की कोशिश की थी उसको, समझे ना, या राज साहब के कितने अच्छे जबरदस्त गाने थे, है ना। मैंने आपको प्रपोज किया था कि वो जो मेरा नाम है कैलेंडर, उस गाने को एक पूरा बनाया जाए, उसको आप बताइए। और वो उसके राइट्स की प्रॉब्लम है ना असल में, पर नहीं, हमने वो तो भी, चार, वो हाँ 4 लाइन है, उससे आप बड़ा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने अभी कैलेंडर पे तो इतना ज्यादा वो नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये गाना जो मेरा था ना, व्हेन लाइफ गिव्स वे बनाना तुम उसको छील के खा जाना, समझे ना, हाँ हाँ वो बड़ा अब सब गाना पे, विंक पे, अमेजोन पे, सब पे है वो बकायदा, मतलब सब प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। तो मुझे कोई और नहीं गाना, आप- पर मैं कोई टिपिकल गाने तो गा नहीं सकता असल में, हाँ, यू नो। देख रहा, बनाना सॉन्ग इज ऑसम, लाइफ इंस्पायरिंग, बड़ा इंस्पायरिंग गाना है, समझे ना। बहुत बहुत। जीते भालू पैसा ना कमाते, फिर भी क्या बात। यार तो हंस के दिन बिताते, जब जेब में बचे न चार आना, मेरा गाना तुम रिपीट मोड में गाना, ऑलवेज रिमेम्बर व्हाट द ओल्ड मैन सेड, तू गेम में रहेगा भाई अनटिल यू आर डेड। तो जिंदगी में हार कभी नहीं माननी चाहिए, मतलब आप गेम में रहते हो, यू नो। सही हार कह रहे तो हैं, तब बिल्कुल होती है जब आप हार मान लेते हो असल में, ना। आपने हार मान ली तो हार गए आप, आपने हार नहीं मानी तो कैसे हारे आप। सही तो बात। लोगों को ये इस चीज का वो दिलाना बहुत बहुत जरूरी है असल में, कि इस पूरे माहौल से हार मानने की जरूरत नहीं है, हमको तो हराना है, और हार हार माननी नहीं चाहिए। क्योंकि कई लोगों का ना मेंटल बैलेंस, क्योंकि ऐसी होती है ना, हाँ स्ट्रेस की वजह से बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं हमारे हाँ हाँ आसपास, किस्से हुए हैं जो हम दहला दिए हैं हमको असल में, ना। हाँ, हम सही बात। परेशान हो गए हैं, मतलब, है ना। तो वो, हाँ, और इसकी इस वजह से, कोरोना की वजह से स्ट्रेसेस बहुत हो रहे हैं। तो जी उसके लिए इस तरह का गाना व्हेन लाइफ गिव्स वे बनाना, समझे ना। और उसकी दूसरा अंतरा तो और भी अच्छा है, समझे ना। दूसरे अंतरे की लाइन भी एक्चुअली आजकल के माहौल में बिल्कुल वो जाते, वो बिल्कुल वो जाती है असल में, है ना। तो ये आपको। ऐसा हो, एक और गाना हमने पप्पू पेसर पे भी बनाया है, और एक और गाना तो, लेकिन थोड़ा सा कोरोना ठीक हो जाएगा, स्टूडियो में जा पाएंगे तो उनको रिकॉर्ड करूंगा, यू नो। ये तो एक हाँ नया, आप समझो कोरोना के रहते रहते एक नया एज ए सिंगर वो बन गया, जबकि मैं कोई टिपिकल हाँ सिंगर नहीं हूँ। बड़े हाँ हाँ क्वर्की अलग तरह के गाने जो है ना, वो गाना गाने का हाँ। दिल करता है। जी, ये तो हाँ, है। वो नया और आयाम शुरू हुआ। हाँ, एक नई चीज निकल आई ना, देखो ये आप बैठे बैठे एक नया इनोवेशन हो गया, मतलब जैसे पुराने मनोज कुमार के हमारे टाइम में पूरब पश्चिम के कितने अच्छे गाने थे, हाँ पूरब हाँ, पश्चिम। कमाल है। और वो गाने, इस तरह के गाने बनते नहीं है आजकल। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे,
तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। देखिए हाँ, पुराने गानों में हिंदी भाषा को कितने जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता, यू पूरी नो। काव्यात्मक। हाँ वो साहिर साहब के लिखे हुए गाने सब एक से एक। हाँ, एक से एक। अभी इन गानों को गाना कैरियोके पे गाने में मजा आ रहा है, कितना टाइम पास हो जाता है असल में। बल्कि मेरी बेटियां तो परेशान हो गई है कि एक बेसुरा सा आदमी जो है, एक आता था, पापा नो सिंगिंग नाउ, नो सिंगिंग प्लीज, क्या बात। विल नॉट सिंग, यू प्रॉमिस यू विल नॉट सिंग। मैंने कहा बेटा ये कोई सिंगर सिंगिंग नहीं है, ये मन को खुला करने के लिए है। तो वो भी मेरे साथ गाती है कई बार फिर तो उसको भी जो जो गाना अच्छा लगता है फिर वो गाने लगती है असल में, यू नो। सही तो बात। अपनी आपको सीखने को भी मिल रहा है और आपका मन बहल रहा है, और आप जो है कुछ मतलब अपने सिस्टम को ना उजागर किए हुए हैं असल में ना। सही ये बात। लोगों को बोलता हूँ कि ये टाइम हो सकता है कोई नई चीज दे दे आपको, बिल्कुल कुछ बिल्कुल आपकी सही। आपकी पर्सनालिटी में कोई नई चीज आ जाए, बहुत सही कह रहे हैं। ये क्योंकि मैं अभी आपको सही बता रहा हूँ हाँ कि बातों बातों में कारकब भी आप सबकी प्रेरणा से ही है। मैं आप सबको देखता था तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी शुरुआत करूं कि हम भाषा में संवाद करें। आप सब गुणी और ज्ञानी लोग जब अंग्रेजी में बात करते तो बहुत सारी चीजें हम लोग को समझ से बाहर हो जाती। तो मुझे लगता है कि आपका अनुभव, आपका जो वैशिष्ट है, वो हम अपनी भाषा में समझे ताकि एक बड़ा वर्ग उसको जाने। सही बात तो है। फिर बातों बातों में हमने शुरू किया। अब आपके आशीर्वाद से आज 75वां दिन है और आप हो। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आप जरूर आए इसमें। हाँ, नहीं 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 नहीं, बहुत आपने अच्छा किया, मुझे बुलाया, बहुत अपना, क्योंकि कुछ ना कुछ शाम को कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, तो जी जी। है ना, घर के अंदर इतना टाइम निकल जाता है। लेकिन आपके पास घर आना और आपसे बातचीत और वार्तालाप करना जरूरी है। आप जो है हमेशा बड़े सहभागी रहे हैं और हमारे सहयोगी रहे हैं, और हमारे काम को आपने हमेशा सराहा, हमारे हमारे तो खराब काम को भी आपने सराहा है। आपका प्यार इतना ज्यादा है असल में ना, तो ऐसा नहीं, तो नहीं काम मेरे कर। को तो पता नहीं, मुझे हमेशा ये लगता है कि आपकी क्षमता असाधारण है। मैं अभी कि आप शायद साल भर पहले की बात है जब लोग गोवा में, मैं आपको, रंजीत कपूर जी को, सुधीर मिश्रा जी को सुन रहा था। जाने भी वो यारों की पूरी बात हो रही थी, कैसे वो शुरू हुआ। आप अभी जो बात कर रहे हैं ना कि इंसान अपनी जिंदगी में हर तरह का समय आता है, जी आप जी। स्वयं उस बात के उदाहरण है। एनएचडी से आप निकले थे। बहुत सारे किस्से हमने मैगजीनों में पढ़े कि किस तरह से कठिनाइयों में आपने चीजों को किया। वो एक रेस्टोरेंट वाला किस्सा है जहाँ भरपेट खाना खा लिया था, फिर कहा था कि अब पैसे तो है नहीं, क्या करेंगे। तो बड़ा श्रद्धा कैंटीन वाला था, उसने कहा ठीक है जा। बहुत पता नहीं कमाल के किस्से हुए। हमने जिंदगी को लुत्फ के साथ जिया है, लुत्फ के हाँ। साथ जीना ना बहुत जरूरी था। बड़ी किसी ने अच्छी बात बोली है कि जिंदगी जी। को खुशी से जियो, खुशी के लिए मत जियो, हाँ। है? खुशी से जियो, खुशी के लिए हाँ। मत जियो, क्योंकि खुशी खुशी से आनी है जी। हमको नहीं पता। खुशी से जीते रहो, खुशी चलती रहेगी असल में ना, यू नो। सही बात है। आप कोई मापदंड तो बना नहीं सकते कि अच्छा अब मेरे को परसों सच में। कुछ खुश रहना यार, है ना। आप डिसाइड तो कर नहीं सकते परसों क्या होने वाला किसी वक्त। आज इस वक्त क्या हो रहा है, ये मैं सबको बोलता हूँ कि आज आज का पल जो है वो खुशी से जियो। इसीलिए मैं वो है ना, मेरे को बड़ा राज जी का गाना जब वो मैं कैरियोके पे गाता हूँ ना, मेरा नाम राजू, घराना नाम, बहती है गंगा जहां मेरा धाम, मेरा नाम राजू हाँ क्या हाँ। लिखते हैं ना? और ट्यून जब आती है टन 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 टन, ये ट्यून एक्चुअली संगम पिक्चर में बाद में इस्तेमाल की गई थी। जो हाँ एक्चुअली जिस देश में गंगा बहती है में जो ट्यून इस्तेमाल की है ना, वो बाद में संगम पिक्चर में इस्तेमाल हुई। हाँ। उनकी फिल्मों के साथ होता था कि कई बार बैकग्राउंड म्यूजिक से कोई गाना निकल आता था आगे की फिल्म में। हाँ, कोई आवाज ऐसा ऐसी 420 पे भी है ऐसा। अंदर वो आया था ना उसके अंदर, संगम का, ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। मंदिर। और क्या राइटर होते थे, मतलब कितना हाँ अपना दम होता था, मतलब। और उससे आपको फिलॉसफी मिलती थी, चाहे वो रोमांस की हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो आपके मित्रता की हो, चाहे वो आपके माँ बाप की हो, कुछ फैमिली के रिश्तों की हो। मतलब इतनी हाँ। इतनी गूढ़ बात बड़े प्यार से और बहुत इजीली राइटर्स ने बोली है असल में, यू नो। सच।
तो ये चीज नहीं सीखने को मिल रही है, मैंने नहीं सीखी थी कभी वो। ये इस तरह के मैं कभी गाता ही नहीं था असल में। जबकि स्टेज वगैरह पे हमने गाया हुआ है, यू नो। हाँ और हमने वो दिन देखे हैं जहां पर जिस आदमी ने, आज हमको 40 साल हो गए हैं इस शहर के अंदर, इस हाँ शहर ने किया हमको, मुंबई शहर ने, समझे ना। हाँ जब 800 रुपये लेके आए, और मेरा तो पहला काम जो था, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हाँ दिग्गज एक्टर, फिल्म इंस्टीट्यूट से भी कोर्स किया हुआ 6 महीने, क्योंकि हमारा कुछ हाँ आदान होता था, यू नो। और दिल्ली स्टेज का एक्टर। और पहली बार जब यहाँ पर आया हूँ तो मैंने 1 साल जो है एक प्रीमियर टेक्सटाइल मिल है उसमें काम किया था, क्योंकि मैं बंबई में जानता ही नहीं था किसी को। और मैंने हाँ जो मैंने कहा 1 साल जो है ना, मैंने अपने पिताजी जी को बोला था, बाबूजी आपके एक दोस्त हैं, वो टेक्सटाइल के बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, उनसे बोलो मुझे हाँ नौकरी अपनी टेक्सटाइल मिल में। तो अरोड़ा से, बनारसी लाल अरोड़ा जी, मैं उनको आज भी याद हाँ करता हूँ, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। उनका परिवार बड़ा कमाल का था, राकेश अरोड़ा, हाँ अरोड़ा, यू नो। जी जी उन्होंने बड़ा प्यार दिया मुझे हमेशा। उनके यहाँ मैं 400 रुपए की नौकरी करता था, और विक्रोली में पहले उनकी फैक्ट्री थी। मेरा पहले दिन का काम था कि मैं गया, क्योंकि क्या काम कराएं इससे भाई, ये तो यार एक्टिंग का कोर्स करके आया है। वो तो मेरे को देख कर तो लगता भी नहीं था कि ये एक्टर होगा असल में। कोई शक्ल सूरत तो कहीं से भी एक्टर नहीं लगते थे ना, जब 79 में पहुंचे यहाँ पर, तब तो परिभाषा अलग थी असल में ना, हाँ ये तो। हाँ और पहले दिन मुझे काम दे दिया गया, मेरे हाथ में एक डंडा, उस पे झाड़न लगी हुई। कहने लगे काका, उनकी टेक्सटाइल मिलती, कहने लगे ये यान के गोले पड़े हुए हैं, इनमें बड़ी धूल लगी हुई है, तो ऐसा कर ये सारी धूल हटा दे, क्या बात। धूल साफ कर दे। और वो झाड़न तो देके चला गया मेरे हाथ में, और मेरे हाथ में झाड़न, और मुझे लगा सतीश कौशिक, तू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सुपर स्टूडेंट, कितने नाटक कर चुका है, दिल्ली का स्टार, पूना इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ, और तेरे हाथ में आज झाड़न दे दी है बॉम्बे में, है ना, इस मुंबई ने तेरे को झाड़न दे दी है। लेकिन मैंने भी सोचा, पॉजिटिव एटीट्यूड लिया। मैंने कहा सतीश कौशिक, अगर मान लो तूने ये सारी मिट्टी साफ कर दी ना, तो समझ लीजिए बॉम्बे में तेरे लिए रास्ता साफ हो जाएगा। क्या बात। हाँ, ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। हाँ हाँ सही बात। मैंने आपको चक्र फिल्म में देखा था सबसे पहले। बहुत छोटा सा रोल किया था, बहुत छोटा सा, पांच मुझे सौ याद रुपए है। 500 रुपए मिले थे। और वो भी राजा बुंदेला दोस्त है मेरे, मेरे भाई हैं। हाँ वो हाँ कहा था, मैं ना साइन करने गया था, मिलने गया था नियो फिल्म्स में, मनमोहन शेट्टी और प्रदीप कपूर का ऑफिस था। मेरे दोस्त सुहास खांडके ने वो रोल दिलवाया था, और मेरे अच्छा को अच्छा। बुलाया, इज ए गुड एक्टर, इसको ले लो। तो वहाँ 500 रुपए फाइनल हुए, और मैं निकला हाँ वहां से साइन करके पेपर, और ग्रांट रोड आया, और मेरे को लगा यार मैं राजा बुंदेला को न्यूज देता हूँ कि मेरे को पिक्चर मिल गई है पहली बार यार। और मैंने फास्ट ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, तो मैं ना एक प्लेटफॉर्म से कूद के फास्ट ट्रेन की तरफ चला गया। तो वहां चला तो पता चला ट्रेन आ गई सारी। ट्रेन आई तो इधर में थोड़ा सा रुक गया वहीं पे, देखा इधर से एक ट्रेन, 2 ट्रेन गड़ागड़ 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 मेरे पास से निकल गई। गुजर, विजुअल भूल नहीं सकता। तो मैंने कहा भैया आज पहले दिन पिक्चर साइन की थी, पता चला आज ही खत्म हो गया होता असल में। पहले तो वाह। मैं, खैर लोगों ने गाली दी, जैसे मुंबईया में बोलते हैं ना, ये साला हाँ मरेगा कि मरेला है, क्या करेला है, ये वो करके। हाँ मैं तो प्लेटफॉर्म पे चढ़ा, और पहले फिर वहां कहीं काजू वाला दूध मिल रहा था, तो दूध पिया मैंने, और फिर धीरे से गया। मैंने कहा भैया ये कभी, मुंबई में 1 साल ट्रेन के अंदर सफर करूंगा बस। और वाकई में 1 साल ही तो सफर किया एक्चुअली, और 1 साल ही नौकरी, यू नो। तो ये तो हम, जिनको हम चेरिश करते हैं असल में ना, कि एक संघर्ष होता है, और संघर्ष में कभी घबराए नहीं, यू नो, सही बात। कभी घबराए नहीं। अपने टैलेंट पे विश्वास रखा, शक्ल सूरत नहीं थी, लेकिन अपने टैलेंट पे बहुत विश्वास था कि यार एक बार मौका कहीं मिल जाए तो वहां पे फिर छोड़ेंगे। वो मेरे को अच्छी तरह याद है, चक्र में जब मैंने पहली बार मैंने शॉट दिया था, ये उधर राजकुमार संतोषी उसमें हाँ असिस्टेंट थे, हाँ और हाँ कुंदन शाह उसमें चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जी। और बहुत बड़े कैमरामैन उसको फोटोग्राफ कर रहे थे, यू नो, रविंदा। आप समझो, मेरे को अच्छी तरह याद है, शॉट दिया, राजकुमार संतोषी मेरे पास आया, कह रहे यूर गुड एक्टर यार, हम तो सेम ही एज के थे असल में, है ना। हाँ हाँ 7 किलो। और हमने कहा यार ये तो बहुत इसने कमाल, और हमको लगा ये तो पीएल संतोषी का बेटा यार, ये अगर बोल रहा तो सही बोल रहा होगा असल में। ये उस समय आपके समकालीन सब सारे जीनियस लोग ही थे। अब जैसे अब वो जो जानने भी तो यारों की टीम है, वो तो कमाल की है, देखिए। देखिए ना, सारे के सारे हमको जाने भी दो यार, जो हमने
कुंदन शाह ने 7 लाख में बनाई थी, बाद में 2 लाख रुपए उसका बढ़ गया था, टोटल 9 लाख में बनी थी असल में, हाँ टोटल 9 लाख में वो पिक्चर जो है जेम है, जेम जिसे बोलते हैं, कि अगर मतलब मुगले आजम मदर इंडिया को याद किया जाता है, शोले को याद किया जाता है, तो जाने भी दो यारों को भी सेम सांस में याद किया जाता है असल में। बिल्कुल बिल्कुल। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम मतलब मिस्टर इंडिया या जाने भी दो यारों जैसी पिक्चरों के हम पार्ट रहे हैं असल में। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है ना। और जो फिल्मों में आना चाहते थे, संघर्ष करना चाहते थे, बंबई आना चाहते थे, कि हमको नाम कमाया भगवान ने। मैं तो अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ। मेरे को लगता है मैं बहुत लकी हूँ, मैंने जिंदगी में एक ही प्रोफेशन के बारे में सोचा कि मेरे को एक्टर बनना, और मैं बन गया। इससे बड़ों का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है असल में। मेहनत की, उसके लिए संघर्ष किया, पर वो संघर्ष की ताकत भी उन्हीं लोगों से आई। अच्छे अच्छे लोग मिले यहाँ पर, जिन लोगों ने साथ दिया हमेशा। मीन्स चाहे वो मेरी लाइफ में नादरा बब्बर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनको सलूट करता हूँ। बाजी हमारी, समझे ना, आज भी हमारा पारिवारिक रिश्ता है। या मैं बंबई आया तो कैसे मुझे अपना किरण खेर जैसी औरत मिली, जिन्होंने हमको बहुत हौसला अफजाई दी। उसके बाद आप समझो कि शेखर कपूर के असिस्टेंट बन गए, शेखर कपूर अगल स्कूल बन गया मेरे लिए। फिर उसके बाद जावेद अख्तर जैसे लोगों ने हमें पसंद करना, हम उनके ब्लू आइड बॉय बन गए। उसके बाद बोनी कपूर आ गए, अनिल कपूर आ गए। मतलब किसी को क्या पता था कि धीरे धीरे ऐसा होता है। मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं वो 7 दिन में 2 डायलॉग का रोल किया मैंने, वो 7 दिन पिक्चर में 2 डायलॉग मैंने। और 2 डायलॉग की वजह से बापू साहब मेरे फैन हो गए थे, और मेरे को अपनी हर पिक्चर में लिया उन्होंने। प्रेम प्रतिज्ञा में आपका वो डायलॉग में भूल नहीं सकता, इसमें प्रेम बोलना प्रतिज्ञा, वो 7 दिन प्रेम प्रतिज्ञा में तो बहुत बड़ा रोल था। प्रेम प्रतिज्ञा तो बाद में बापू साहब ने मेरे को बहुत बड़ा रोल दिया, पर वो 2 डायलॉग का रोल, वो 7 दिन जो बापू साहब डायरेक्टर थे, बोनी कपूर की पिक्चर थी, अनिल कपूर की पहली फिल्म। हाँ वो भी देखी थी। हाँ, तो उसमें जो फिर में एक फूल वाले का रोल किया मैंने, सिर्फ 2 डायलॉग बोले। बल्कि नसीर भाई बोला, क्या तुमको यार 2 डायलॉग बोलने की जरूरत है, तुम देते अच्छे एक्टर हो, तुमको क्या जरूरत है, इतना छोटा रकम क्यों। उन्हीं के साथ सीन था। मैंने कहा नसीर भाई क्या करो, ये सडनली आ गए तो मैंने कर लिया। चलो रिश्ते बनते हैं। ऐसे कैसे रिश्ते बनेंगे, वो किसी को क्या पता था कि वाकई में ही बोनी कपूर अनिल कपूर से रिश्ता बनेगा। तो कोई वो ना, अनुपम खेर का प्ले है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपने को एकाग्रता और अपने अपने टैलेंट पे विश्वास करना और सही लाइन पे जाना, ये बहुत जरूरी होता है। और वो किया तो हाँ, क्या पता था रिश्ता बनते बनते मैं उनकी पिक्चरें डायरेक्ट करूंगा असल में। Who knew? उस परिवार से तो आपका एसोसिएशन बहुत गजब का है। बोनी कपूर 251 रुपए दे रहा, 250 दे रहा था। तो अनिल ने बोला, यार नहीं, इसका प्ले देखा मैंने, बड़ा अच्छा है, इसको 500 रुपए दे दो। तो 500 रुपए दिए। और फिर नाटक करना, तो इतने लोग आए, जावेद अख्तर जैसे, फिर बोनी कपूर ने इतना बड़ा ब्रेक दे दिया। तो लोग बड़े अच्छे अच्छे मिले यहाँ पर। राजा बुंदेला जैसा दोस्त मिला, उसके साथ कितना वक्त गुजारा हमने, एक दूसरे की हम समझे। आज जो भी है, हमारे दोस्त का, हमारे भाई का भी हाथ है उसके अंदर बहुत। तो ये लोग मिलते हैं आपको, आपस के लोग मिलते हैं सब। ये तो है, अच्छे मित्र और साथी संग, भरोसा करने वाले लोग जीवन में मिलते तब एक रास्ता है। अच्छे मित्र से बड़ा आपकी जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। आज मित्र बहुत काम आ रहे हैं, कि आज इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं, हम अपने दिल की बात किसी से कर सकते हैं तो वो मित्र होता है। मित्र के साथ आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, किसी भी तरह की डिस्कस कर, अच्छे मित्र के साथ बात कर। हाँ, सही कह रहे हैं। तो वो आपका भाई भी, आपका बाप भी, आपका छोटा भाई भी, आप सब कुछ है। वो आपकी पत्नी का रूप भी है, आप सब क्योंकि आप उससे सब डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीजें होती रही, और हमने जिंदगी को, जैसे मैंने कहा कि लुत्फ के साथ जिया हमने। मेरे को अच्छी तरह याद है, मंडी पिक्चर में मैंने छोटा सा रोल किया था। उससे पहले किडनी में स्टोन हो गया था, तो मैं प्ले कर रहा था एक चंदनपुर की चंपा बाई,
वो किरण किरण खेर और मैं थे, तब वो खेर नहीं थी, किरण और हाँ। मैं थे, और हम दोनों रिहर्सल करते थे। मेरे को हो गया तो मेरे को छोड़ना पड़ा अपने को, हम्म, तो किडनी स्टोन हो गया था। हाँ हाँ। बाद में वो रोल अनुपम ने किया था, बाद हम्म, में वो रोल अनुपम किया, और उन दौरान उनका फेयर हो गया और उनकी शादी भी हो गई। तो मैं किरण को हमेशा मैं होता तो क्या लाइफ होती तुम्हारी यार। क्या सही बात है। और वो किडनी स्टोन तो हुआ, वो किडनी स्टोन में नायर हॉस्पिटल से बाहर निकला, मैंने कहा श्याम बाबू की कास्टिंग चल रही है, श्याम बेनेगल की। मैं किसी ऑफिस में कभी नहीं जाता था, वह हाँ एक अब श्याम बाबू के, चलो हमको पता है थिएटर देखते हैं, इस तरह की पिक्चरें, मतलब पिक्चरें बनाते हैं, पैरेलल सिनेमा के बड़े वो रहे हैं असल में, और हालत कमाल की पिक्चर बनाई जिनको हम बड़ा अप्रिशिएट करते थे। तो उनके हाँ। ऑफिस में चला गया, बैठा लिया उन्होंने, बैठा करके उन्होंने चाय वाय पिलवा दी बाहर बैठे बैठे। फिर अंदर गए, फिर मैंने कहा श्याम बाबू, आपने तो मेरे प्लेस वगैरह देखे हैं, आपकी मंडी पिक्चर बन रही है, बहुत सारी कास्ट है, कोई रोल बोल दीजिएगा प्लीज, है ना। चले ठीक है, अपनी फोटो छोड़ जाओ, है ना, मैं ख्याल रखूंगा, आई हैव सीन योर परफॉर्मेंसेस, तुम्हारी कास्टिंग चल रही है, सतीश है। श्याम बाबू बड़े ग्रेसफुल, बड़े कमाल के आदमी है, ठीक है ना, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे बोला। तो कहले फोटो छोड़, मैंने कहा श्याम बाबू फोटो तो मैं रखता ही नहीं कभी। कहते क्यों? मैंने कहा क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी फोटो देख के तो मुझे कभी कोई लेगा नहीं असल में। फोटो देख के कोई नहीं बोलेगा यार ये किधर है यार, किधर है ये आदमी, क्या शक्ल है इसकी यार। फोटो देख के तो बेटर है फोटो ना खिंचवाओ। ओहो, कहते लीव समथिंग। तो मैंने कहा सर मैं अभी नायर हॉस्पिटल से आऊँ, मेरे पास एक्सरे रिपोर्ट है, अंदर से बड़ा गुड लुकिंग हूँ मैं। क्या बात है। तो वो इतने हंसे, वो इतने हंसे, कह लगे यू आर इन माई फिल्म, और बाहर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाओ। वो छोटा सा रोल किया वनडे पिक्चर में, एंजॉय किया, जब देना एक नई चीज सीखने को मिली। प्रणाम प्रणाम सब लोग किया, लोकेश जी हेलो हेलो। तो ये है, आप समझिए। तो जिंदगी के ये वो होता है ना, मिस्टर इंडिया का गाना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही हाँ जीत है, तो बात जी, जीत है। बहुत बड़ी फिलॉसफी है उसमें। बहुत जावेद साहब ने क्या गाना लिखा है देना। ये तो है। आप हमेशा कपूर परिवार के से जुड़े, उनके उसके साथ आज तक आपका रिश्ता बिल्कुल वही है जो घर से भी बढ़ के है। आप, मुझे याद है मैंने आपका एक इंटरव्यू कहीं पढ़ा था जिसमें अनिल कपूर जी ने आपको किस तरह वो हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म अमेरिका से बुला के दिलवाई। नहीं, अमेरिका मतलब तो अमेरिका में था, और वो हाँ ऑलरेडी कर चुका था, जबकि हम हाँ। कि मेरे आप लौट तो नहीं शूटिंग कर रहे थे आप उस समय। हाँ, मैं आप लौट चलेंगी शूटिंग कर रहा था। और वो रामा नायडू को कन्विंस करना अनिल कपूर ने कन्विंस किया था, क्योंकि वो हाँ साउथ के लोग जो है ना, वो बॉम्बे के डायरेक्टरों से के साथ बहुत कम काम करते थे उस वक्त। हाँ हाँ। और उन्होंने कन्विंस किया कि सतीश इस पिक्चर के लिए राइट है। देखो, ही वाज सो राइट, ही वाज सो राइट, आई वही। एम सो परफेक्ट फॉर दैट पिक्चर। और पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई, अलग तरह की बनी, और बहुत ग्लॉसी पिक्चर बनी, यू नो। हाँ हाँ एक और हाँ। बनाते हुए बड़ा मजा आया, बनाते हुए पता चल रहा था पिक्चर सुपर हिट है, बनाते हुए पता चल रहा था। काजल जैसी एक्ट्रेस के साथ काम करने को मिल गया, हाँ सच गर्ल, सबसे मतलब कमाल की एक्ट्रेस, कमाल की ह्यूमन बीइंग, मतलब बहुत। अनिल तो मेरे घर का था, मेरा भाई था, वो तो मेरे साथ 24 घंटे मतलब पिलर की तरह रहता था, यू नो। पर वो पिक्चर बनाने में अनुपम का जबरदस्त रोल था उसके अंदर। पर अन्नू मलिक ने म्यूजिक कितना अच्छा दिया था। छिप गया बदली में आके चांद भी शर्मा गया, आपको देखा तो फूलो वो पसीना आ गया, अरे माही, क्या गाना था। स्विट्जरलैंड में पिक्चराइज किया था हमने। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये ये यही। जो गाना था ना, टाइटल गाना, ये हाँ मैंने जबरदस्ती डलवाया था। पिक्चर कंप्लीट हो गई थी, मेरे को लगा कि पिक्चर का टाइटल पहले था पवित्र बंधन। तो मैंने कहा पवित्र बंधन तो यार कोई बहुत बड़ा ही सोशल और वैसा हो जाएगा असल में। तो हाँ टाइटल, तो ये हम आपके दिल में रहते हैं टाइटल आया, बिकॉज लव स्टोरी थी एक तरह से हस्बैंड वाइफ की, यू नो। तो हाँ जब ये टाइटल आया तो इस टाइटल, मैंने कहा टाइटल सॉन्ग होना चाहिए यार। हाँ। सही बात है। तो हमारी कोई दोस्त थी, उन्होंने एक लाइन मेरे को बताई थी, वो लाइन को मैंने इम्प्रोवाइज कर लिया। वो लाइन वो मेरे दोस्त की दी हुई थी असल में, जी जी। यू नो। वो आप समझो कि उन्होंने मुझे लाइन दी थी कि वो जो गाना था ना, पहले कभी कभी। हमने कहा लो आ सनम, ये कहते हैं हमारे हमारे दिल में।
के दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रह। वो गाना गाना रिकॉर्ड कर लिया। जब गाना रिकॉर्ड कर लिया तो मैंने कहा इसको नहीं, रामानायडू साहब ने तो मना कर दिया, पिक्चर कंप्लीट हो गया, नो 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 सर, नथिंग नथिंग डूइंग, दैट इज व्हाई बॉम्बे डायरेक्टर्स, नो नो नो, व्हाट इज देयर फाइनल पिक्चर। आई सेड प्लीज सर। पर मैंने क्या किया, अपने ही पैसे से अनु मलिक को बोला और हम दोनों ने चुपचाप गाना रिकॉर्ड कर लिया। मैंने पैसे लगा दिए, मैंने कहा देख एक बार बन जाएगा ना तो लेके जाऊंगा उनके पास। और फिर मैं हैदराबाद लेके गया। रामानायडू वाज अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सन। एंड ही हर्ड द सॉन्ग एंड उन्होंने कहा कि नहीं ये गाना रखना चाहिए, सही है। हाउ मच मनी यू स्पेंड? ऐसा 4.5 लाख। इमीडिएटली चेक मेरे हाथ में दे दिया। क्रिएटिव आदमी थे, मतलब बहुत। मैंने उनसे भी बहुत सीखा। वो भी एक तरह के गुरु, क्योंकि ये फिल्म मेकिंग को उन दिनों में मैं पिक्चर बनाता 400 दिन 300 दिन ऐसे बनाता था। और ये 90 दिन के अंदर पिक्चर बनाई थी। 90 डेज में हम आपके दिल में रहते बनाई थी। तो वो उनका जो काम करने का जो तरीका था ना, वो मैंने रामानायडू साहब से किया। सुबह 7 बजे से 1 बजे तक काम करो, फिर 2-2:30 से लेके 6 बजे तक काम करो, नाइट शूटिंग अवॉइड करो। जब रात का सीन करो, पर अगले दिन छुट्टी दो सबको। ये नहीं कि काम किए जा रहे हैं। तो वो बड़े कूल इंसान थे, ग्रेट पर्सन, बड़े बिग स्टूडियो। आज तो खैर उनका स्टूडियो और भी, वाइजक में भी बड़ा स्टूडियो है। तो उनसे बहुत सीखने को मिला। तो जिंदगी में हमेशा जो है ना, आपको लोग मिलते हैं जो आपको सिखाते हैं। जैसे मैं इस बार जब टीचर्स डे था तो कहने कौन से टीचर्स को आप वो देंगे, तो मैंने कहा मेरे टीचर्स तो आजकल मेरे यंगस्टर्स हैं, हम इनसे सीखते हैं असल में। क्योंकि पासा पलट जाता है ना, जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपने बड़ों से सीखते हैं, जब हम बड़े जाते हैं तो हम अपने बच्चों से सीखते हैं, यंगर जनरेशन से सीखते हैं, बिकॉज वो अपडेटेड रहते हैं असल में। तो मैंने कहा मेरे को तो आजकल तो हम टीचर्स तो हमारे आजकल के यंगस्टर्स हैं असल में, ये हमको सिखाएंगे, हमको कुछ हमको देंगे हमारे जाने से पहले, कम से कम इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं अपडेटेड रहता हूँ। इसीलिए मैंने पिक्चरें जितनी बनाई हैं अभी, मतलब मैंने मराठी में पिक्चर बनाई, मैंने हरियाणी में पिक्चर बनाई, मैंने इंग्लिश में 2 पिक्चरें बना चुका हूँ। तो मतलब ब्रिकलेन में तो काम किया था, पर अपना अभी मैंने डिस्टेंट टीयर ड्रॉप बनाई है, ए बिलियन कलर स्टोरी जो नेटफ्लिक्स पे है, वो जबरदस्त पिक्चर है। अपने एन पद्मा कुमार एक कमाल के डायरेक्टर है, उन्होंने डायरेक्ट किया। डिस्टेंट टीयर ड्रॉप भी रेडी है, जो श्रीलंका, लंदन और रशिया में हमने शूट किया। तो आज अपडेटेड हो रहा हूं मैं। कागज देख करके आप खुश हो जाएंगे। कागज मेरी जिंदगी की सबसे बढ़िया पिक्चर है असल में, और वो मैंने अपडेटेड उसमें बनाई है कि जो मैंने सीखा है अब तक आजकल के यंगस्टर से और आजकल के सिनेमा से, और मैंने वर्ल्ड घूमा हूं मैं ए बिलियन कलर स्टोरी लेकर के तो ये सीखते रहना और नाकामयाबी से कभी मत डरना। मतलब कि यार, ये मैं यंगस्टर्स को हमेशा बोलता हूँ। बहुत अच्छा, मैंने एक नाटक किया था, रंजीत कपूर का डायरेक्ट किया हुआ था, जहाज के एंट्रे फ्रीमैन, टॉम स्टॉपर्ड का प्ले था, उसका अडेप्टेशन। मैं शौकत आजमी का, मैं 24-25 साल का था, मैंने उनके हस्बैंड का रोल किया था उस वक्त, शौकत आजमी, मैं और साधना सिंह थे उसके अंदर। तो मैंने एक निकम्मे बाप का रोल किया था उसके अंदर, साधना सिंह के बाप का, और मेरी मतलब शौकत हस्बैंड वाइफ बने थे। तो मैं बड़ा निकम्मा बेवकूफ सा बाप हूँ, मतलब कुछ काम नहीं करता हूँ। घर को एक जहाज बना रखा है कि पानी आएगा तो उसके पाइप्स लगा रखे हैं कि बारिश का पानी सीधे पौधे, इनलैंड लेटर को दोबारा से कोई आड़े टेढ़े काम करता रहता है। चैपलिन जैसा कैरेक्टर था। तो एक दिन बेटी है ना, मेरी माँ को बोलती है कि मम्मी समझाओ ना पापा को, ये क्या है, फ्राइडे को मुझसे पैसे लेते हैं, सैटरडे संडे को बार में खत्म कर देते हैं, और फिर लगे रहते हैं पूरे हफ्ते ये सब करने के लिए। और जब इनको पता है कि ये जो कर रहे हैं इनको इनमें नाकामयाबी मिलने वाली, तो क्यों करते हैं ये? इनको पता है कुछ नहीं होने वाला, ये नाकामयाब होने वाले हैं 100%, कुछ नहीं मिलेगा इनको। तो शौकत आपा का बड़ा अच्छा डायलॉग था जो मैं आज सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ, वो बोलती थी, बेटी इसे करने दे जो ये करना चाहता है। आदमी को अगर कामयाबी होना है ना, तो वो कम से कम उस काम में हो जिसे वो दिल से करना चाहता है। क्या बात है ना, ये सच में अमृत वचन की तरह बातें हैं ये। अमर वाणी जो हम लोग कहते हैं ना, वो कई बार डायलॉग्स होते हैं। ये मैंने इसका एक वर्जन मैंने कागज पिक्चर में ये क्लाइमेक्स में रखा है, बहुत अच्छा। वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है,
लड़ाई लड़ना जो होता है वो हमारा मतलब हम अपने समय से अपने परिस्थितियों से, बुरी परिस्थितियों से या बुरे समय से लड़ना हमारा फर्ज है, क्योंकि जैसे जैसे कि अच्छा टाइम चला जाता है ऐसे बुरा टाइम भी चला जाता है सर, हाँ। यू नो, दोनों के साथ सेम ही होता है। तो हमने तो मैं आपका हाँ मैं आपका वो प्ले बहुत मिस, मैं देख नहीं पाया, ये पता नहीं, मैं बाकी सब चीजें देखता रहा। सेल्समैन रामलाल को बहुत मिस करता हूँ। अरे अरे वो तो खैर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी, वो तो मैं अ, फिरोज खान साहब को मैं सलाम देता हूँ और बड़ा धन्यवाद करता हूँ उनको, उन्होंने मेरे को सोचा उस रोल के लिए, यू नो। वो कभी भी, वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था वो, रिकॉर्डिंग उसकी हुई पर अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी वो। तो मेरा बड़ा मन है, मतलब अब वो वो दुनिया फिरोज किसी के कोने में साथ अगर वो दोबारा होगा तो मैं आऊंगा देख। हाँ, लेकिन हो रही है, जयंत वाडकर जी आए हुए हैं भैया, और ये अम, बहुत सुंदर बातचीत। आप आपकी खासतौर से, जैसे अभी बीच में अभय देओल ने इंस्टाग्राम में रोड फिल्म को याद किया था, तो मुझे याद आया कि आपने जब सजेस्ट किया था तो मैं उसको इंदौर में देखने गया था, वहाँ एक शो में लगी थी। रोड मूवी, हाँ रोड मूवी, हाँ हाँ रोड मूवी, हाँ रोड मूवी, और देव बेनेगल की हाँ, डायरेक्ट जो की, मैंने की फिल्म थी वो। एंड आई हैड ए उसमें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल, मतलब बॉबी देओल और मैं और तनिष्का चटर्जी हाँ, तीन मेजर हाँ। कैरेक्टर थे उसके अंदर, तो ये था असल में। कुछ कुछ इस तरह की बहुत रेयर फिल्में हैं जो मुझे हमेशा आपके काम को लेकर याद रहती हैं। बाकी कॉमेडी का तो एक, तो ये लंबा एसोसिएशन रहा मेरे। एक बहुत आदरणीय साथी हैं डॉक्टर अनिल चौबे रायपुर में, वो भी सिनेमा के विश्लेषक हैं। जी मेरे सीनियर हैं, उन्होंने आपकी फिल्म को अभी दोपहर में मुझसे कह थे कि सतीश जी से पूछिएगा, बड़े मियां छोटी मियां में जो आपने भोपाली वाला जो एसेंट पूरा किया है, तो वो तो रूमी जाफरी खैर उस फिल्म के लेखक थे, लेकिन देख उस समय देख आपने किस तरह जो तैयारी की वो उसको लेकर मुझे जरूर कुछ बात करना। मैं तो अमित जी हमेशा बोलते थे, समझे ना, तो ये क्योंकि उसमें था, अबे मैं आया यहाँ पर तो मैंने अपनी जीप खड़ी कर दी यहाँ पर, मैं जीप खड़ी हाँ, करके गया तो देखा पीछे, तो मैंने कहा जीप में मजा नहीं आ रहा है यार, इसको जोंगा कर देते। हाँ, मैं इधर आया, मैंने देखी मेरी जोंगा है ही नहीं, मैं भोपाल से जोंगा लेकर आया था, मैंने खड़ी की, मैं जब अंदर गया दुकान से बाहर आया तो देखा जोंगा वहां पे थी नहीं, इधर उधर घूमा तो देखा टायर लटका था, भोंपू लटका था, ये लटका था वो लटका, मैंने सबको जोड़ा, मैंने कहा ये तो मेरी जोंगा है। तो मेरे को अमित जी बोले, यार ये तुमने जोंगा वर्ड क्यों, जीप को जोंगा क्यों कर दिया, मैंने कहा सर जोंगा बोलने में मजा आता है सर में ना, जोंगा वो भी जोंगा, जीप जोंगा सबको पता होती है। और मैंने कहा हाँ, भोपालियों का तो मेरे को, मैंने तेरे नाम में जो है ना कि प्लेटफॉर्म पे मोटरसाइकिल ले आता है ना, हाँ, सलमान, वो हाँ, मैंने पता कहाँ से लिया था, वो एक हाँ, बार के भाई अपना जामी वगैरह है ना, मेरे हाँ, को ट्रेन, मैं ना रात की ट्रेन नहीं पकड़ पाया था, मुझे ललितपुर जाना था, हाँ, मिस कर गया, तो मैंने कहा हाँ, सुबह की फ्लाइट लेता हूँ 6 बजे की, भोपाल पहुंचता हूँ, भोपाल वो ट्रेन तब तक पहुंचती है ना, तो मैं ट्रेन पकड़ लूंगा, उसमें राजा था, ठीक है ना। हाँ, तो मैं पहुंचा एयरपोर्ट, तो जामी मेरे को एयरपोर्ट लेने आया था, मैं कहा जामी हाँ, पहुंचा क्या, सतीश भाई बैठो जीप के अंदर बस, अब वो ले गया वहां पर, समझे ना, तो वो सीधा करते करते मैंने कहा स्टेशन कहाँ, कहते नहीं पीछे से लेकर के सीधा प्लेटफॉर्म पे, मतलब गाड़ी के सामने लाके खड़ी कर दी, क्या लगा हाँ, सतीश, वो बाद है है। एक नंबर प्लेटफॉर्म सर। वो रैंप सा लगा हुआ ना वहां पर असल में, हाँ, वो हाँ, बाहर हाँ, रैंप आ जाता है असल में, है ना। वो सीधा लेके बिल्कुल। चला प्लेटफॉर्म पे, वो मेरे को याद रही, तो मैंने कहा यार ये हम तेरे नाम में था क्या कि चाय की दुकान पे सीन थे ओरिजिनल हाँ, में, तो मैंने हाँ, कहा नहीं, ये चाय की दुकान को ना रेलवे प्लेटफॉर्म पे कर देते हैं, और सारे सीन जो है ना वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे आएंगे जहाँ ट्रेन रुकती नहीं है, पीछे बड़ा बड़ ट्रेन जो है पास होती रहती है, छोटा स्टेशन है, हाँ, हाँ, हाँ। और देखो उसका क्या मतलब निकला, और वो सलमान अपनी मोटरसाइकिल लेके प्लेटफॉर्म पे ही आ जाता है। तेरे नाम के एक्शन सीन का तो मैं बड़ा मुरीद हूँ, मैं बार बार देखता हूँ, जो वो लड़की वाला है ना सीन, जो चाय वाला, वो हाँ यूट्यूब में है। हाँ बहुत अच्छा सीन था वो, वो महेंद्र वो वर्मा ने एक्शन एक्शन सीन किया था। दिल दहला हाँ, देने वाला एक्शन था, कमाल। वो इसलिए भी वो कि वो ट्रेन का आवन जावन जो था ना पीछे, वो हाँ, बहुत हाँ, क्वालिटी ऐड करता था असल में, बहुत बहुत बहुत, और बहुत फिर वो मार्मिक फिल्म भी बहुत है, उसको देखना अपने आप में बहुत
मतलब सहना होता है वो, उसको उसको देखो। लेकिन अभी इस बीच मैंने देख डाली उसको। सही बात है, सही बात है। ऐसी ही वो रूप की रानी और चोरों का राजा भी मुझे, जब बिगनिंग में वो कार रुकती है और वहां पर आखिरी टाइटल आता है आपके डायरेक्टर के नाम का, वो मुझे याद है। खासतौर से जो अब ट्रेन आज ही डकैती वाला। जो भेजा, रूप की रानी चोरों का राजा गाना है ना, तो रूप की रानी मैं चोर हाँ का राजा सुन प्रेम, वो जर्मनी में कहीं एक करके कोई वो है, बहुत ह्यूज क्राउड के सामने एक बैंड ने परफॉर्म किया। मैं आपको हाँ वीडियो हाँ, है ना, जरूर। वो वीडियो है इस पे, तो बहुत जबरदस्त वीडियो है, मतलब कि वो फॉरेनर्स ने वो गाना किया। जो कोई कोई एक फॉरेनर है जो बॉलीवुड सॉन्ग्स को बहुत करता है, ह्यूज क्राउड के अगेंस्ट के सामने तू रूप की रानी चोरों का राजा जो है, वो गाना जो है वो किया गया। और जो ट्रेन डकैती वाला सीन था भाई साहब, उसमें अनिल कपूर को झाड़ी वाड़ी लग जाती है ना, वो बहुत रिस्की सीन था। वो ट्रेन रॉबरी सीक्वेंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीक्वेंस, वो कभी रॉबरी सीक्वेंस ऐसा हुआ नहीं असल में ना। एनीवे वो मैं यादें है ना। मैं हमेशा मैं बाजार में जो, मैं जो कमाई से मैं नहीं जोड़ता हूँ, अच्छा सिनेमा में जरूर देखता हूँ। मुझे इसी तरह शान फिल्म भी बहुत पसंद है, रमेश सिप्पी की। मेहनत की लगी होती है उसके पीछे असल में, पर वो चलो क्योंकि बॉक्स ऑफिस अलग होता है। लोग आज भी याद हाँ करते हैं रूप की रानी जो है वो, सैटेलाइट पे जब भी आती है लोग मेरे को इतने मैसेजेस भेजते हैं, कि सर ये तो कमाल की पिक्चर थी, कॉमेडी भी थी, एक्शन भी था, सब भी था। मेरे हिसाब से पिक्चर थोड़ी सी और ट्रिम होती ना, छोटी होती तो और मजा आता उसके अंदर। हाँ लेकिन कई बार ऐसा लगता है डायरेक्टर को, यार अगर इसमें से ये कुछ चीजें निकल गई होती है असल में, और उसको और शार्प किया जाता है, जो आज हम अपनी पिक्चर को धनाधन भगाते हैं असल में ना, हाँ यू नो हाँ हाँ। यार लोगों को सोचने का वक्त ना मिले असल में। तो और सर एक बहुत अच्छा आपके मेरे साथ वार्तालाप हुआ है, मतलब, और ऐसे मौके पे जहां पर हम एक नया भारत देखेंगे कोरोना के बाद। 100% लोग बदलेंगे, लोगों के तरीके बदलेंगे, जी काम जी। करने के तरीके बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, लोगों की एक दूसरे की कीमत का पता चलेगा, इंसानियत की कीमत का पता चलेगा। आज हम हमारा देखिए ना कि हमारा हेल्थ केयर कभी पे ध्यान नहीं देते थे असल में। हाँ हाँ। वो अपनी अपनी चीजों का, आज हल्दी का पानी पी रहे हैं, गरम हल्दी डाल लो उसके अंदर यार, लौंग डाल दो, इलायची डाल दो, ये डाल दो, वो बिल्कुल। डाल दो, और काढ़ा पी लो। वो काढ़ा काम कर रहा है, वो काढ़ा काम कर हाँ, रहा है, सही तो बात है। नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी अपने को, यू नो तो ये मेरे को लगता है ये जो काल है, जो जो हुआ है, ये हमको कुछ नया संसार देके जाएगा, नई जिंदगी देके जाएगा, कुछ सिखा के ही जाएगा। और आने वाली पीढ़ी के लिए तो बहुत मतलब वो तो इसको याद करेगी कभी ऐसा हुआ था असल में, यू नो लेकिन ये पीढ़ी बड़ी दुस्साहसी भी है। मतलब मैं आपसे एक रोमांटिक बात करके, तो फिर मेरे को ऐसा भी अपने पास 5 मिनट है, 5 मिनट में ये कट हो जाएगा। जी। और मुझे दो बात, एक तो वो नीतू सिंह धोनी सिंह वाला उस किरदार को लेकर मैं बड़ा ह्यूमर से, अभी यूट्यूब ने वो सारी किस्तें कड़ियां हटा ली है, बड़ा दुख है मुझे। वो तो इसलिए मैं शायद, उससे हाँ, जी का वो है ना। मैंने बल्कि किसी को उनको बोला भी है, भैया जी5 वगैरह पे चला दो, ये इस वक्त एक्चुअली बहुत लोगों के माइंड को रिलैक्स करेगा। जैसे अभी सुमित संभाल लेगा चल रहा है हाँ हाँ धोनी के ऊपर, जो हमारा पहले स्टार पे आया था, सुमित संभालेगा, तो ऐसी चीजें जो चलेंगी तो लोगों को थोड़ा सा शांति मिलेगी। असल में कॉमेडी चीज ही ऐसी होती है असल में, तो वो नीटो नोनी अगर दिखाएं तो वो बहुत ही अच्छा अब होगा, क्योंकि वो वो बहुत तो ही अद्भुत है साहब, आप दोनों की केमिस्ट्री गजब है। और मैं तो आपको ऑब्जर्व करता था। वो तो पंकज कपूर को हैट्स ऑफ, उन्होंने मेरे साथ काम करने के लिए हाँ कही, यही बहुत बड़ी बात थी असल में मेरे लिए। तो मेरे तो सीनियर हैं और सब बहुत ग्रेट एक्टर हैं, उनका हाँ कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात थी असल मुझे जयप्रकाश चौकसी जी ने कहा था, बोले जरा उस सीरियल को ध्यान से देखो में। और कैरेक्टरों को समझो कि बड़ा भाई छोटे की कैसी केयर करता है, उसका यूज कैसे करता है, और छोटे भाई में कितना प्यार है, लेकिन किसी वक्त में वो कैसा इरिटेट होता है। अगर उसको भूख लगेगी तो उस समय वो किसी की नहीं सुनेगा। हाँ, वो छोटा कौन बड़ा कौन बड़ा मशहूर हुआ था उसका, हाँ भाजी मेरे से पूछो, वो भी सब बहुत बड़े मशहूर हुए थे। देखा जाए तो हाँ मेरे किरदारों के अंदर है ना, हर किरदार, वो चाहे पप्पू पेजर हो, कैलेंडर हो, मुत्तू स्वामी हो, अपना छोटे मियाँ बड़े मियाँ का हो, शराफत अली हो, हर शराफत। एक नई चीज आई। मतलब इवन लेटली मैंने उड़ता पंजाब में जो ताया जी किया था, वो सारा कैरेक्टर ही अलग था।
यू नो, या सूरमा के अंदर मैंने किया इसके दिलजीत दोसांझ के फादर का रोल, यू नो। हाँ हमेशा कैरेक्टर्स की तरफ ध्यान दिया, कॉमेडी की तरफ नहीं दिया। वो कैरेक्टर किस तरह का है उसके ऊपर कॉमेडी असल में, वो तो कोई सही बात। जबरदस्ती करने की, वही थिएटर का हमको सबसे बड़ा काम था असल में। थैंक यू सही जी, वेरी मच। बहुत से लोग आ रहे हैं, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मतलब जाते जाते ये कहूंगा कि हम नया, वो बहुत अच्छा हेमंत दा का बड़ा अच्छा गाना है, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक हाँ, ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस हाँ, प्यार ही प्यार पले, एक बहुत ऐसे गगन के तले। तो मैं इस कोविड में सिंगर भी हो गया हूँ। ऐसे ऐसे गाने गा गा के, तो वो हम नई प्यार देखें एक दूसरे को, इंसानियत की कदर करें, इंसान की कदर करें अपना, बस उसी के लिए वो कहते हुए भी अपना, हमारा टाइम अब 1 घंटा होने वाला है। होने तो वाला आप, है अभी। यार मैं बहुत मुरीद हूँ, आप तो हमेशा इतना आपने प्यार सत्कार आदर दिया है हमेशा। मैं भी आपको भोपाल आया हूँ, इंदौर आया हूँ, या हमें देखो कितने सालों से आप हमेशा टच में रहते हो अपने लोगों के, और हमेशा ही मतलब उत्साह बढ़ाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। उत्साह बढ़ाते हो, आपके पास, आपके ऊपर जर्नलिज्म का वो अभी तक वो नहीं, जो जैसे कहते हैं ना कि हम उन, मैं अभी बहुत दिनों पहले कावेरी बज में ही उनका फोन आया था, मैं बात कर रहा था, मैंने जर्नलिज्म कितना चेंज हो गया है असल में। एक तो हर आदमी बन गया, हर आदमी जो है क्रिटिक बन गया, हर आदमी हर बात पर अपनी राय देता है, यू नो। आप जैसे लोग जो हैं, जो जिन्होंने कलाकारों की कदर की असल में, यू नहीं नो। सर, मैं तो मेरे गुरु श्री राम तावड़कर इसके पीछे हैं, जो अब नहीं है दुनिया में, इंदौर में मेरे, जिन्होंने मुझे सिनेमा में लिखना पढ़ना समझना सिखाया। लेकिन ये मेरा भाग्य रहा है कि आप सबका स्नेह मेरे को, ये जो आज जो भी देख रहे हो सबके पीछे आप सभी हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि बहुत सारे जो गुस्सैल लोग हैं उनका भी मुझे प्यार मिला है। जैसे आप यकीन करिए, आपको पता है सत्यदेव दुबे जी के साथ में 2 दिन 2 रात दिल्ली में रहा, एक ही कमरे में। हाँ, या भावना सोमैया दीदी है, उनको मैं अपना कोई भी आर्टिकल भेजता हूँ तो उनका तुरंत जीते रहो एक जवाब आता है। वो कितनी बड़ी है मेरे आगे, मतलब मैं उनके आगे कहीं नहीं लगता। आपके एरिया में मैं 2 लोगों का, मतलब आप, आपसे पहले जेपी चौकसी साहब, खैर वो अभी भी लिखते थे, वो भी मेरे बड़े मित्र रहे हैं और बड़े मेरे को चाहने वाले रहे हैं। आपको पता नहीं है, जेपी चौकसी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू साइन मी एज ए डायरेक्टर, वो बोल रहे थे, बताया था उन्होंने मुझे फर्स्ट कि पर्सन। सबसे उनके पहला तक शादी। पड़े हुए मेरे पास। क्या जेपी बात। साहब का इतना प्यार था मेरे लिए, है हाँ, ना, इतना प्यार ये था। तो गुरुजन है हमारे सर। मैं इनकी बस वजह से लिखा सीखा। उनको कागज पिक्चर दिखाने के लिए, सलीम साहब ने तो देख ली है, उनको बहुत पसंद हाँ आई, और अब मैं जी। जेपी चौकसी साहब को दिखाना चाह रहा हूँ, यू नो। हाँ, तो बहुत उनका भी बहुत प्यार रहा है। उसके बाद बहुत। और जब वो भी जब बॉम्बे कभी आते थे, मुलाकात होती थी, बड़े ज्ञानी आदमी है असल में, और सीधे, और अपना वो है। उसके बाद भोपाल इंदौर में आपसे जब मुलाकात हुई है तो आज तक टच में है। देखिए जेपी चौकसी साहब तो कहते, अब तो बड़ा हो गया, आदित्य तो छोटा बच्चा हुआ करता था हमारे सामने। अब तो वो दिग्गज आदमी बन गया डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। ये बहुत तो अच्छा, बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत सुंदर। हाँ, आपका बहुत आभारी हूँ। और कुछ और अच्छे अच्छे गाने आप गाते रहिए, मैं आपके टच में रहूंगा, सुनता देखता रहूंगा। और एक अभी हल्का सा एक प्रॉमिस तो ले लेता हूँ, ये 75वां भाग है, 100वें भाग में भी आप आने का वादा कर जाओ। आपके लिए कभी भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम 100वां भाग भी आप करिएगा, उसके बाद मैं इसको फिर हफ्ते में 2 या 3 दिन कर दूंगा। मेरा भी अब ज्यादा इरादा नहीं इसको करने का। नहीं। ठीक है, पर 100वें भाग का आप मन में रखिएगा, मैं आपको समय पे याद दिला। जरूर 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 जरूर। ठीक है, ओके। धन्यवाद, नमस्कार सुनील जी, गॉड ब्लेस, सभी थैंक यू। मित्रों का नमस्कार जो इस साथ रहे हमारी बातचीत के। आभार।